हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं आपका एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, नई ड्राइवर भर्ती की वैकेंसी आपके लिए लेकर आए हैं। वैकेंसी आपको ये कहां पर देखने को मिलेगी, कितने पद है, टोटल क्वालिफिकेशन क्या मांगे गए हैं, एज क्राइटेरिया, सब पर संपूर्ण बात करेंगे। तो वैकेंसी आपकी सबसे पहले आपकी यहाँ पे आई है असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर, जिसके अंदर आपके विभिन्न प्रकार से पद आए हैं। इसमें आपके सीनियर साइंटिस्ट एंड हेड, उसके अलावा फार्म मैनेजर, प्रोग्राम असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन, प्रोग्राम असिस्टेंट, कंप्यूटर स्टेनोग्राफर ग्रेड 3, ड्राइवर एंड सपोर्टिंग स्टाफ ग्रेड 1, यानी कि आपका जो MTS बोला जाता है, उसके अंदर ये वैकेंसी आपकी रहने वाली है। इस यहाँ पे वेबसाइट पे www.aau.ac.in पे आप जाके ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा ये नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म रहने वाले हैं दोस्तों, ये ऑनलाइन अप्लाई किए जाएंगे। लास्ट डेट है इसकी 27/7/2026। तो ऑनलाइन फॉर्म आपको अप्लाई करने हैं। अब एक बार देख लेते हैं इसके अंदर टोटल कितने पद है, क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। तो ये तो सब सीनियर साइंटिस्ट एंड हेड, तो जो ग्रुप A या B की पोस्टें हैं इनको हम छोड़ देते हैं। यहाँ पे अगर कोई भाई स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहा है तो स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की यहाँ पे वैकेंसी है। इसके अंदर आपका बेसिक 25,500, लेवल 4 की आपकी वैकेंसी रहने वाली है। बैचलर डिग्री आपको क्वालिफिकेशन इसके अंदर चाहिए। उसके अलावा आपका कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड जो टेस्ट होता है वो होगा 80 वर्ड पर मिनट 10 मिनट के अंदर, 50 मिनट्स इन कंप्यूटर जो ट्रांसक्राइब द मैटर आपको सोल्व करना है। इसके अलावा जो ड्राइवर की वैकेंसी है इसके अंदर ये परमानेंट वैकेंसी है दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है। असम के अंदर आपकी ये रहेगी। फिलहाल ट्रांसफ़र आपका हो जाता है KVK टू KVK। तो ड्राइवर T1 रहेगी ये। नंबर ऑफ पोस्ट इसके अंदर 2 पद है। बेसिक पे आपकी 21,700 रहेगी। लेवल 3 इन पे मैट्रिक्स आपको मिलेगा। इसके अंदर एक UR की पोस्ट है और एक ST की आपकी यहाँ पे पोस्ट रहने वाली है। क्वालिफिकेशन क्या मांगे गए हैं यहाँ पे, पास्ट HSLC और इट इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, यानी कि 10th पास आपसे यहाँ पे मांगा गया है। ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास दोनों होने चाहिए, हैवी एंड लाइट। तो लाइट हैवी बन गया तो लाइट उसका होगा ही होगा, अगर एक्सपायर हो चुका है तो उसको रिन्यू करवा ले। इसके अलावा विल हैव टू पास द प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट भी आपको पास करना होगा, जो भी कमेटी डिसाइड करेगी किस प्रकार के ऑप्टिकल आपके बनवाने हैं। इसके अलावा 2 साल का आपका एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है, तो आप एक्सपीरियंस भी उसमें फॉर्म भरते वक्त लगा सकते हैं। डिज़ायरेबल में यहाँ पे दिया उन्होंने 1 ईयर ट्रेड सर्टिफिकेट। ITI में अगर कोई आपने ट्रेड में यहाँ पे डिप्लोमा कर रखा है वो लगा सकते हो। एक्सपीरियंस ऑफ मोटर मैकेनिक, और अगर आपने कोई मोटर मैकेनिक का काम किया एक्सपीरियंस है तो वो भी आप लगा सकते हो। अगली जो वैकेंसी है MTS की, इसके अंदर 3 वैकेंसी रहने वाली है। लेवल 3 का पे स्केल है, 18,000 आपकी बेसिक रहने वाली है। एक UR ST की यहाँ पे 2 वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन आपकी यहाँ पे 10वीं पास मांगी गई है, और ITI अगर है तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो इसके अंदर आपकी एज लिमिट रहने वाली है, जो मैक्सिमम अपर एज लिमिट है पोस्ट ऑफ सीनियर साइंटिस्ट कम हेड उनकी 47 है। जो हमारी एज है यहाँ पे दे रखी है ड्राइवर और स्टेनोग्राफर, उसके अलावा MTS सपोर्टिंग स्टाफ, तो उसकी मैक्सिमम एज 40 साल तक यहाँ पे दी है इन्होंने। इसके अलावा जो छूट मिलेगी वो आपको मिल जाएगी। एज रिलैक्सेशन फॉर द रिजर्व कैटेगरी विल बी अपीयर एज पर नॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ असम। तो गवर्नमेंट असम के जो रूल है उनके हिसाब से आपको एज में छूट मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे द कैंडिडेट हु आर परमानेंट रेजिडेंट ऑफ असम शुड ओनली अप्लाई। तो इन्होंने मेंशन कर दिया है कि जो कैंडिडेट इनसाइड स्टेट के हैं, यानी कि असम के ही हैं, वो इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। तो आउटसाइड नहीं कर सकते, सीरियल नंबर 1 की वैकेंसी को छोड़ के। तो ड्राइवर भाई यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तो सिर्फ स्टेट की ही यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया है कि असम शुड ओनली अप्लाई कर पाएगा। तो आउटसाइड स्टेट इसमें अप्लाई नहीं कर पाएगा।
छोड़ के सिर्फ एक पोस्ट को, एक्सेप्ट फॉर पोस्ट एट सीरियल नंबर 1 में। इसके अलावा जो असम के कैंडिडेट इन सर्विस के अंदर है तो एनओसी इनको चाहिए यहाँ पे। और इसके अंदर आपकी फ़ीस रहेगी, ऑनलाइन फ़ीस कटेगी 1000 की, जनरल ओबीसी की 500 इन केस ऑफ SC ST PW कैंडिडेट्स की। तो ये आपकी फ़ीस रहने वाली है। तो दोस्तों इसके अंदर आउटसाइड कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, ये सिर्फ असम गवर्नमेंट की वैकेंसी रहने वाली है, छोड़ के सिर्फ एक पोस्ट को, सीनियर साइंटिस्ट एंड हेड को। तो ये इन्फॉर्मेशन दोस्तों देनी थी आपसे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।